हाल ही में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स हुए, जिसमें अमरोहा के लुकमान अली ने ब्रॉन्ज मेडल हासिल कर अपने गांव, अपने ज़िले का नाम रोशन किया। लुकमान ऐसे कई इनामात और इकरामात से नवाजे गए हैं। मैं आपको बता दूं, लुकमान जामिया मिल्लिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी के MSW यानी मास्टर ऑफ सोशल वर्क के स्टूडेंट हैं। मैं आज मौजूद हूँ अमरोहा के मोहर का पट्टी गाँव में। आज मैं लुकमान के घर आया हूँ। लुकमान से जानेंगे किस तरह से उन्होंने तैयारी करी और घर आके क्या क्या उनको ज़ौक़ और शौक़ के साथ कितने लोगों का प्यार मिलता। आइए चलते हैं मेरे साथ। लुकमान, आपका DNA 24 में बहुत बहुत इस्तकबाल है। शुक्रिया सर। अभी हाल ही में आपको ब्रॉन्ज मेडल मिला है खेलो इंडिया गेम्स में, उसके बारे में बताइए, कैसा सफ़र रहा आपका? सर बहुत अच्छा सफ़र रहा, मगर सर मैं जो ये मेरा सिलेक्शन जो हुआ ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी जो कि कोल्हापुर में हुई थी, वहाँ पर उसी के बेस पर मैं खेलने गया ऑल इंडिया जामिया की ओर से, और उसी के बेस पर मेरा खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम में सिलेक्शन हुआ। और मैं बनारस में जो 24 तारीख से स्टार्ट हुई है गेम, 24 मई से 24 मई से जी। तो वहाँ पर मेरा जो ब्रॉन्ज मेडल खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी में आया। जब ब्रॉन्ज मेडल मिला आपको तो कैसा महसूस कर रहे थे उस टाइम? इसके लिए मैंने बहुत मेहनत करी है, तो तकरीबन 3-4 महीने के अंदर बहुत मेहनत करी है मैंने। और इस मेडल के लिए जब ये गले में पड़ा, मैं बहुत अच्छा फील हुआ मुझे और एक खुशी हुई। और मैंने जो जामिया को दूसरा मेडल ये खेलो रेसलिंग के अंदर खेलो इंडिया में ये दूसरा मेडल मैंने जामिया को दिया, तो बहुत खुशी मिली। और BC मैम की जो मुबारकबाद थी वो मेरे लिए बहुत अच्छी और मतलब एक एनर्जी के लिए काम आई मेरे लिए। और मैं काफ़ी खुश हूँ इस मेडल के लिए लेकर। आपने अभी जिक्र किया है दूसरा मेडल है आपका। जी, इससे जी। पहले कब आपने खेलो इंडिया में मेडल लिया था? वो नहीं, ब्रॉन्ज ही था या सिल्वर था? नहीं, इससे पहले मेरा खेलो इंडिया में नहीं था, नेशनल में गोल्ड मेडल था जी। नेशनल में गोल्ड जी, मेडल जी। हासिल किया था जामिया की तरफ से वो। जी जी जी। अब मुझे बताइए, जब ब्रॉन्ज मेडल मिला और कितने वक्त बाद आप अपने घर आए और लोगों का, गांव के लोगों का एक ज़ोरदार इस्तकबाल देखने को मिला आपको? सर गांव के लोगों की तो एक बहुत ही दुआएं रहती हैं मेरे साथ और खुशी भी है सर। बहुत ही खुश होकर उन्होंने मेरा इस्तेमाल करा। और लगभग गांव से तकरीबन 10 किलोमीटर लेके गजरोला हमारे गांव से 10 किलोमीटर है, वहां से लेके गांव तक मेरा ज़ोरदार स्वागत करा। और लोगों के जो अंदर जो देखने को मिली वो बहुत खुशी और मोहब्बत देखने को मिली मेरे प्रति, कि लोगों का कितना प्यार है मेरे प्रति, कितनी मोहब्बत है, कितनी दुआएं हैं मेरे प्रति उनकी को। काफ़ी अच्छा मुझे महसूस हुआ और मैं बहुत खुश हूँ इस प्यार के लिए, अपने गांव वालों का शुक्रगुजार हूँ। अभी आपने लुकमान मुझे बताया किस तरह से लोगों ने, आपके गांव के लोगों ने ज़ोरदार इस्तकबाल किया आपका घर आने पर। जब आप खेलो इंडिया गेम्स में ब्रॉन्ज मेडल लेकर आए तो आपको उसके पीछे की कहानी अगर मैं जानूं तो किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा? और मुझे ज़्यादा कि मालूम है आपके चोट भी लग गई थी, उसके बारे में बताइएगा। सर जो मेरे बैक में भी इंजरी हुई थी पीछे, और अभी जो थोड़ी सी इंजरी से मेरे टखने में मेरी चोट लगी थी किसी मूवमेंट कुश्ती करते हुए, तो चोट तकरीबन 1 महीना लगा उसे उभरने में। मगर मैंने प्रैक्टिस नहीं छोड़ी, क्योंकि प्रैक्टिस कंटिन्यू रखी अपनी बरकरार, क्योंकि एक प्रेशर था मेरे खेलो इंडिया गेम के ऊपर, क्योंकि मेडल लाना, और मैं मेडल लाया इसमें। तो काफ़ी मुश्किल आई, मगर मैंने अपनी हिम्मत नहीं हारी और मेडल के लिए बरकरार मेहनत जारी रखी। लुकमान, कभी कभी ऐसा भी होता है कि ना, मैं ज़्यादा चोट लग गई, अब छोड़ देते हैं, ये वाला कंपटीशन नहीं हो पाएगा, एक स्ट्रेस आता नहीं आता? ये आया था मेरी ज़िंदगी में 2017 में, जब मेरे बैक में इंजरी हुई, डिस्क स्लिप हुई थी मेरी। तो वहाँ पर 2 साल मैंने रेस्ट दिया, तो कि अब लगता था कि अब मैं रेसलिंग के अंदर दोबारा नहीं आ पाऊँगा। मगर कुछ लोग गाँव की दुआएं रहीं और आप लोगों की दुआएं रहीं, सपोर्ट रही, तो मैं दुआओं के जरिए उभरा। और फिर मैंने 2018 में बैक रेसलिंग में आया, और उसके बाद मैंने अपनी स्टेट में मेडल दिया, नेशनल में मेडल दिया। और अभी हाल ही फ़िलहाल में 2023 में फरवरी में मैं एशिया खेलने गया, वहाँ पर मेरी 46 कंट्री देशों के अंदर मेरी 5वीं रैंक आई। माशाल्लाह, बहुत बढ़िया। आगे कौन कौन से कॉम्पिटिशन्स की आपकी नज़र है जो आप खेलने वाले हैं? आने वाले कंपटीशन नेशनल गेम्स हैं जो गोवा में होने वाले हैं, वो 2 साल में एक बार होते हैं, उनमें मेरा मेडल का दावेदार हूँ मैं। और अभी एशियाड गेम होंगे हांगकांग, उसमें मैं सिलेक्शन वहाँ ट्रायल बेसिस पे है, वहाँ मैं ऊपर वाले ने चाहिए तो वहाँ ज़रूर ट्रायल दे के मैं चाइना जाऊँगा और अपने देश के लिए
मेडल लेके जीत के लेकर आऊँगा। लुकमान, मुझे ये बताइएगा कितने वक्त में आप घर आए, ज़ौक़ और शौक़ के साथ आपको गांव वालों का प्यार मिला? एक देखने जाएँ तो और किस चीज़ को सबसे ज़्यादा घर आने के बाद क्या चीज़ आपको मिस करते हैं? मैं वहाँ होता तो मुझे गाँव की सबसे लगा प्यारी होती वो चीज़ आपके लिए। घर आने के बाद तो बहुत खुशी होती है और लोगों की जो मोहब्बत मिलती है वो अलग ही एक मेरे लिए एनर्जी के लिए काम करती है, मेरी एक सपोर्ट है पीछे से, और बड़ी दुआएं हैं और लोगों की आशाएं मेरे से जुड़ी हुई हैं और कि हमारे गांव का नाम रोशन करे और अपने ज़िले का नाम रोशन करें। ऐसे लोगों की कुछ सोच है, तो मैं अपने गांव के लोगों को लोग जो हैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि इतना प्यार मुझे देते हैं, इतनी मोहब्बत मुझे देते हैं। तो मैं शुक्रगुजार हूं अपने गांव के लोगों का और अपने माँ बाप का, अपने भाइयों का और अपने गुरुजनों का, कि इतना प्यार मुझे दिया और इतनी सपोर्ट मेरे लिए करते हैं कि मेरे देश के लिए खेले और देश का नाम रोशन करे और मेडल लाए देश के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। दिल्ली से जब अपने गांव मोहर का पट्टी आए तो लोगों का ज़ोरदार इस्तकबाल देखने को मिला और मैं मौजूद हूं लुकमान के घर। लुकमान के घर अभी भी लोगों का मुबारकबाद देने का तांता लगा है। मेरे साथ मौजूद हैं बचपन से सिखाने वाले कुश्ती लुकमान को अब्दुर्रऊफ साहब। अब्दुर्रऊफ साहब, आपका DNN 24 में इस्तकबाल है। थैंक यू। मैं सबसे पहले आपका शुक्र अदा करना चाहूँगा और मैं लुकमान के बारे में बताना चाहूँगा आपको थोड़ा। लुकमान जब बचपन में जब कुश्ती लड़ा करते थे, हमारे यहाँ एक दंगल हुआ था, लोकल दंगल एक, वहीं से लुकमान को शौक़ लगा कुश्ती का और वहीं से निकलने के बाद स्कूल लेवल पर लुकमान ने कुश्ती लड़ना स्टार्ट कर दिया। हम अपने SCM इंटर कॉलेज में लुकमान की जो है पढ़ाई मुकम्मल हुई इंटरमीडिएट की और वहीं से लुकमान ने अपने ब्लॉक स्तर, जिला स्तर और वहीं से मंडल का प्रतिनिधित्व करते हुए एक बार नेशनल गेम जो गोंडा में हुए थे, गोंडा में नेशनल गेम हुए वहाँ पर यूथ नेशनल, तो लुकमान ने उसमें पार्टिसिपेट किया। उसमें जो है मैं लुकमान का कोच बनकर वहाँ पर गया। 6 दिन का टूर रहा हमारा, बहुत अच्छा पार्टिसिपेट किया जो है लुकमान ने वहाँ पर, मगर मेडल तो नहीं जीत पाए। शुरुआती दौर था लुकमान को, बस वहीं से लुकमान को कुश्ती का जुनून और उसी आधार पर लुकमान को स्पोर्ट कोटे से जामिया में स्नातक के लिए एडमिशन मिल चुका था और वो लुकमान जो है जामिया की तरफ से स्नातक करते हुए स्पोर्ट कोटे से लुकमान जो है खेलना स्टार्ट कर दिया रेसलिंग में। लुकमान कई नेशनल गेमों में भी मेडल ला चुका है। अभी पीछे जो है उससे पहले जो है एशियन गेम में उसकी जो है एशियन गेम में 5th रैंक आई थी, जिसमें 46 देशों ने भाग लिया था। और अब भारत का खेलों का सबसे बड़ा मंच खेलो इंडिया में भी लुकमान ने मेडल लाकर अपने गांव, अपने माँ बाप, अपने भाई बहन सभी का और गांव के वासियों का और अपने क्षेत्र का नाम और अपने ज़िले का नाम रोशन करते हुए, और उसका सबूत कल क्षेत्र ने दिया, पूरे गांव ने और क्षेत्र ने दिया। जो लुकमान का आगमन पर जो लुकमान का इस्तकबाल किया गया वो काफ़ी काबिल तारीफ़ है। और मैं आपको बताना चाहूँ, लुकमान से घर नहीं, परिवार नहीं, मोहल्ला नहीं, गांव नहीं, पूरा इलाका बहुत बेदर्दी से प्यार करता है लुकमान से। लुकमान बहुत ही सज्जन और मेहनती लगनशील वाला लड़का है, जो उसकी कामयाबी को देखते हुए आज वो आपके सामने सब मौजूद है। बिल्कुल। बस अभी आगे आशा यही रहेगी लुकमान से कि अभी जो है लुकमान अभी अपनी उम्मीदों पर, जो हमने उम्मीद लगाई हैं, इलाके ने उम्मीद लगाई हैं, जो क्षेत्र ने इसने उम्मीद लगाई हैं, उन पर और खरा उतरने की कोशिश करे। और आने वाले आगे गेमों में जैसे हमारा एशियन गेम हो गया, राष्ट्रमंडल खेल हो गया, और एक दिन ओलंपिक में भी लुकमान पदक लाए और अपने गांव और अपने ज़िला, अपने राज्य, अपने भारत का नाम रोशन करे। इस तिरंगे को पूरी दुनिया में लहरता देखना चाहते हैं। मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं लुकमान अली के टीचर, जिन्होंने स्टार्टिंग की तालीमात दी। कैसे लुकमान का यहाँ से पढ़ाई करने के बाद जामिया तक का सफ़र रहा, उसके बारे में जानेंगे। सर, आपका DNN 24 में बहुत बहुत इस्तकबाल है। थैंक यू सर, स्वागत है मेरे यहाँ पे। मुझे ये बताइएगा, स्टार्टिंग में लुकमान ने जब एडमिशन लिया है, प्राइमरी एजुकेशन और 12th तक, यहाँ के बाद वो दिल्ली तक का सफ़र कैसे तय किया, उसके बारे में बताइए। शुरू में जब करीब 5 साल के थे लुकमान जी। तो मेरे यहाँ पे मैंने ही एडमिशन कराया, अपने यहाँ पे मैंने ही एडमिशन लिया। वहाँ पे कक्षा 8 तक उसने तालीम हासिल की। कक्षा 8 के बाद SCM इंटर कॉलेज कुमराला में जो है, वहाँ एडमिशन मैंने ही कराया। उसके वहाँ से जो लोकल के गेम्स थे, संकुल स्तरीय गेम्स होते थे, उनमें स्कूल लेवल से SCM इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य श्री सर्वेंद्र कुमार जी ने वहाँ से मोटिवेट किया कि आप बेटा कुश्ती में लड़ते रहे।
ब्लॉक स्तर से लेके जिला स्तर, मंडल स्तर तक उन्हीं के सौजन्य से लड़े। और जैसा कि आपको अब्दुल रऊफ चौधरी बता भी चुके हैं कि उन्होंने शुरुआत में उन्हें सिखाया, जो भी सिखाया था वहीं से लड़ते रहे। और मंडल स्तर पर गोंडा जा कर के पार्टिसिपेट किया। उस आधार पर जब इंटर कर लिया तो इंटर करने के बाद स्पोर्ट कोटे से जामिया मिल्लिया इस्लामिया में एडमिशन लिया, वहीं से यूनिवर्सिटी की तरफ से खेलते रहे। अब ये मैथ्स या साइंस इनका कैसा था और पढ़ने में कैसे थे? मैथ्स तो एवरेज है जी। एवरेज था, बाकी सारी शिक्षा भी लगभग एवरेज ही है, उतना बेहतर है। लेकिन वहाँ जा कर के जामिया मिल्लिया इस्लामिया जा कर के बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हुए हैं, बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आई है। तो और फिर दूसरी चीज़ लेवल भी है, जहाँ जिस लेवल का वो होता है उसी तरह से चलते हैं। वहाँ जाके बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट है ये हर सब्जेक्ट में। स्टार्टिंग के दौर से और कुश्ती तक अब का आने तक सफ़र में बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। गांव वालों का किस तरह से रहता है इनको देखने के लिए, किस तरह माहौल देखता है? यहाँ लोग इनसे जब इस्तकबाल के लिए आते तो ज़ोर को शोर से दिखता है, पूरा गांव इनके साथ साथ था, मैंने अभी हाल ही में देखा। तो अब मिलने के लिए, मुबारकबाद देने के लिए आप भी आए हैं और भी लोग आते रहते हैं, किस तरह देखते हैं उस चीज़ को? मैं आपको बताना चाहता हूँ कि उनकी आदत और एक अभोलपन इतना ज़्यादा है, और जिससे मिलते हैं उसे अपना बना लेते हैं। जिससे भी मिले, एक बार मिल गए तो वो उसका दीवाना हो जाता है। ठीक है, उस तरह से है कि एक बार जिनसे मिल गए वो उससे चिपक करने लगते हैं। तो यही कारण है कि क्षेत्र के, गांव के और आस पड़ोस के जितने भी गांव के हैं या ज़िले के लोग जो एक बार मिल लिए हैं या देखने भी आते हैं भाई कि इस गांव में पहलवान है कोई, तो उससे भी ज़्यादा अपनी आदत से ये एक दूसरे को अपना बनाते चले गए। अब जो पढ़ भी रहे हैं बच्चे और लुकमान को भी देख रहे हैं, तो पढ़ने के साथ साथ पहले कहते थे पढ़ोगे नहीं तो अपना खेल कूद में क्या वक्त बर्बाद करना, आपको पढ़ लोगे तो कुछ बन जाएगी। तो आजकल ये भी स्पोर्ट्स में जाना भी एक अहम रोल हो गया है उस चीज़ को। तो गांव के लोग किस तरह से देखते हैं पढ़ाई के साथ साथ खेल कूद में भी यहाँ के बच्चों को इन्वॉल्व कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं? नहीं, यहाँ अब बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हो चुका है। पहले क्या था, पहले यहाँ पे कोई स्कूल नहीं था जी, प्राइमरी लेवल के स्कूल थे केवल। आज माशाल्लाह 2 इंटर कॉलेज हैं और जूनियर हाई स्कूल करीब 5 हैं। ठीक है, पहले यहाँ से करीब 12-13 किलोमीटर दूर गजरोला है, वहीं जाते थे। आज शिक्षा का लेवल काफ़ी उठ चुका है, लगभग 90% बच्चे आज शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं और इंटर तक पहुँच रहे हैं। ये मेरे लिए फ़ख्र की बात है भाई, हमारे क्षेत्र में शिक्षा की अलग जो जगह ये है वो SCM इंटर कॉलेज ने जगह है। यहाँ पे उससे पहले कोई स्कूल नहीं था, उससे पहले केवल प्राइमरी स्कूल थे। जूनियर हाई स्कूल हमारे जो न्याय पंचायत है तिगरी में था, वहीं जाते थे जूनियर की। उसके बाद इंटर के लिए गजरोला। जैसे जैसे शिक्षा आती गई तो वैसे वैसे आज हमारे गांव के रेलवे में और लगभग IPS रैंक तक के अधिकारी हैं हमारे गांव से। पहले इस तरह का कोई नहीं था जब शिक्षा व्यवस्था दुरुस्त नहीं। देखिए, शिक्षा से ही सब कुछ है। जब शिक्षा लेते हैं तो आज हमारी सरकारें भी खेलों को इम्प्रूव कर रही हैं, खेलों में बहुत ज़्यादा रुचि रख रही है, तो उसी तरह से बच्चे भी खेलों में रुचि रखते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका NN24 से बात करने। थैंक्स। अब इसी सिलसिले में आगे जानते हैं लुकमान के भाई से, नबी हसन से, उनका कैसा घर को लेकर माहौल रहा है और किस तरह से एजुकेशन और वो क्या करते हैं। सर, आपका NN24 में इस्तकबाल है। अब मुझे लुकमान के बारे में, उनके गुरु और कोच से तो सब कुछ मिल गया। अब मैं आपसे जानना चाहूँगा लुकमान घर में कैसे हैं, कि जब वो दिल्ली से आते हैं तो क्या चीज़ सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं? ये सब जब दिल्ली से आते हैं तो सबसे पहले हमारे बारे में पूछते हैं कि ठीक हो नहीं, कि मेरे छोटे भाई हैं। तो ये सबसे बड़ा आप हैं? जी नहीं, मेरे से बड़े और भी भाई हैं। अभी ये मास्टर जो हैं इनके भाई हैं जी। तो ये घर में तो दूध वगैरह का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं। अच्छा। और घी वगैरह का। और भी इनके लोगों की मोहब्बत बहुत ही आते रहते हैं उनसे मिलने के लिए। तो मैं उनका बड़ा भाई हूँ। मान लो जो भी खर्चा है हम चारों भाई जो हैं उन इसे देते हैं। बाप हमारे ख़त्म हो गए हैं जी। अब मुझे बताइएगा, आप क्या करते हैं? खेती किसानी करते हैं? जी, खेती करते हैं। अब जब खेती किसानी करते हैं तो स्टार्टिंग में लुकमान भी खेती में हाथ बढ़ा दोगे? जी, काम से बहुत छोड़ते हैं। अच्छा। हाँ। काम से बचते थे? जी। तो अब क्या आज जैसे बड़े बड़े हुए तो जहन में आया हो
घर आ रहे हैं भाई के साथ थोड़ा हाथ बढ़ाते बढ़ाते आने के बाद ये काम ये ऐसा है, ये ताकत का काम है। जी। मतलब ये ताकत इनमें बहुत है पहलवानी की, मगर वो खेती वो वाली नहीं, वो जुनून खेत नहीं वाली है, खेती वाला जुनून नहीं है इनमें। तो ये खेती से काम चोरी करते हैं खेती का। आपके साथ हाथ नहीं बढ़ाते तो घर पे आने के बाद क्या करते हैं ज़्यादातर? माँ से दुआएं लेते रहते हैं माँ बाप से। अच्छा, माँ के पास ज़्यादा वक्त जी रहता जी है जी इनका। जी। आपको ज़्यादा वक्त नहीं दे पाते? नहीं सर, हम तो शाम को आते हैं, रोटी वोटी हमें खेत पे दे आते हैं। जी। हम इसी सिलसिले में आगे लुकमान की वालिदा से बात करते हैं, लुकमान के बारे में जानते हैं, लुकमान का बचपन कैसा बीता है और लुकमान का इस सफ़र की शुरुआत कैसे हुई और छोटे से गांव से निकलकर इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी में पढ़ना, फिर नेशनल और मार्शल आर्ट्स में और खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में मेडल हासिल करना, एक बहुत बड़ा मुकाम हासिल करना छोटी मोटी बात नहीं होती। अम्मा, आपका DNN 24 में बहुत बहुत इस्तकबाल है। हाँ, मैंने देखो बहुत खुशी की बात है, मैं तो बहुत खुशी पैदा हुई है इस बात की हमें इस टाइम पर तो जी। और सभी खुश हैं, हम नहीं सभी खुश हैं, माई बहनें भी बहुत देखना आती हैं कि आ गया लुकमान, आ गया लुकमान। पहलवान से जी पूरे गांव में मशहूर है लुकमान पहलवान के नाम से। हाँ, लुकमान पहलवान, किसी को घर ना मिला है। अब नु कहते लुकमान पहलवान के घर जाना है तो हर एक कोई बतावे कि लुकमान पहलवान तो गाँव में यूँ ही है इस टाइम पे। तो लुकमान के ज़्यादा अगर देखा जाए तो लुकमान पहलवान के नाम से ज़्यादा मशहूर है। हाँ हाँ। आप कितने दिन में बात हो जाती है इनसे, खैरियत कब मिल पाती है इनके? यूँ कोई दिन जाता है वैसे तो जो ना करता, और जो ना करता हम भी बेचैन से हो जा। जी। और हम लोग क्या, मैं वैसा मानता ही ना रही, करता रहे वैसे। जब आवेगा अपना कहेगा मैंने खिला तू, याद भी ना करता हमें। भूल गया? हाँ, भूल गया। अरे नाम में अभी आया हूँ मैं, मेहनत करके आ रहा हूँ, अभी आकर बड़ा हूँ क्लास में, ऐसा हुआ है। मैंने खाना वाना खा लिया, खाऊंगा, अभी खाया नहीं है खाना वाना। मैंने तो अच्छा क्या बना लिया भैया बताओगे, सब्जी यही है। अच्छा, उससे खाना बनाते हैं? नहीं, एक मौलाना है, वो उनके घर से आती है खाना। अच्छा। मतलब उनके पैसा है बंधा हुआ जैसे। अच्छा, घर का खाना ज़्यादा पसंद करता है। हाँ। अम्मा, जैसे जब पहली बार लुकमान से जब मेरी बात हुई थी, उन्होंने बताया था आप उनके लिए कुछ बना के भेजती हैं। हाँ। मावा का वो क्या भेजती हैं, वो बताइए मुझे। वो जैसे मावे के लड्डू, हाँ। ये चने की दाल के पीस कर और जी उसके लड्डू बना दें हम। अच्छा, वो फ़ायदेमंद रहता होंगे ज़्यादा। हाँ, ऐसा जी घर तो हो खाता रहे, कहीं से आवे थका इंसान तो अपना खा ले, अपना इस्तेमाल तो कर लेगा, खा लेगा। हाँ। तो हम उसे बना के देगा। ताकत आती होगी उससे खाने हाँ, का, तो घर की चीज़ एक अहम हाँ, रोल अदा अपनी करती सब मेवा हुआ डाल के है। अपना उसे बना कर भेजते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अम्मा DNN 24 से बात करने के लिए। हाँ जी, देखो जी हम तो चाहें अल्लाह ताला हमारा कामयाब हो जाता, बिल्कुल। बहुत ही अच्छी बात है। मेहनत कर रहे हैं तो इंशाल्लाह कामयाबी हाँ, जरूर मिलेगी। तुम्हारी और की दुआ से अल्लाह ताला कामयाब हो जाएगा। मेरे साथ मौजूद हैं माहौर का पट्टी के प्रधान साहब से जानेंगे लुकमान के बारे में। सर, आपका DNN 24 में इस्तकबाल है। ये बचपन से ही इसे शौक था, जंगल में घूमना, कुश्ती लड़ना, बच्चों से खेलना, कुछ घर से बच्चों पे प्यार भी होता है। इसके बाप का बहुत अच्छी तरीके से प्यार था कि हाँ मेरा बच्चा पढ़ाई में भी ठीक ठाक रहे और कुश्ती भी लड़ता रहे। ऊपर वाले की मर्जी थी, ये बहुत आगे बढ़ गया, देश विदेश का, अपने वतन का, अपने गांव का, अपने ज़िले का, अपने मुल्क का इनने बहुत अच्छा नाम उठाना चाहा और हमें उम्मीद है और भी बहुत आगे बढ़ेगा। लुकमान के परिवार से मुलाकात करने के बाद आज पता चला, उनके कोच से बात की, उनके टीचर से बात की और ज़मीनी हकीकत को जाना, कैसे इस स्कूल से निकले, गांव माहौर का पट्टी से छोटे से स्कूल से जामिया तक का सफ़र तय किया। जामिया में MSW के छात्र हैं फर्स्ट ईयर के और अभी हाल ही में यूनिवर्सिटी गेम्स, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया और किस तरह उनकी तैयारियां रही, किस मुश्किलात का सामना करना पड़ा, इंजरीज़ भी हुई, इस तरह की हमने पूरी इस डिटेल वीडियो में बात की। अगर इस तरह की आपको इंटरेस्टिंग वीडियोस देखनी है तो देखते रहिए DNN 24। जो है आपके आसपास, आपके शहर का खास, वो दिखाएगा आपको DNN 24, आपका अपना डिजिटल न्यूज नेटवर्क। तो फिर कीजिए लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो।